इसरो ने किए चंद्रयान के तीनों इंजन चालू। चांद पर लैंडिंग के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान। हमारे वैज्ञानिकों ने दी देश को एक और बड़ी खुशखबरी, वर्टिकल लैंडिंग का प्रोसीजर हुआ शुरू। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने 37 दिन के सफर को पूरा करके अब चांद पर उतरने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इस समय ये चांद के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है और वो पल अब दूर नहीं जब ये सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड कर जाए। आगे इसरो इसे लैंड कराने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने वाला है, ये सब कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर सभी खुशी से झूम उठेंगे। इसरो ने ये गुड न्यूज खुद लोगों को दी है, जिस पर न सिर्फ नासा हमें बधाई दे रहा है बल्कि रूस, जिसके लूना 25 के साथ हमारी लूनर रेस चल रही है, उसने भी इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की है। इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है जिसकी हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो क्या है वो गुड न्यूज, चलिए आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके चलते इसरो ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। इस प्रोसीजर की शुरुआत प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करके हुई है। दरअसल लैंडिंग में प्रपल्शन मॉड्यूल का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है और अब आगे के सफर पर विक्रम लैंडर खुद अकेला ही निकल पड़ा है। इस प्रोसीजर के शुरू होते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों से पूरी तरह चौकन्ना रहने और आगे के काम के लिए कमर कसने को कह दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये इस मिशन का सबसे मुश्किल फेज है। वैज्ञानिकों ने भी तुरंत ही विक्रम लैंडर पर लगे सभी सेंसर्स और दूसरी जरूरी लैंडिंग उपकरणों को ऑन कर दिया है। यहाँ तक कि चंद्रयान के उन 3 इंजन को भी चालू कर दिया गया है जिन्हें खास तौर पर लैंडिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इन इंजनों को ऑन नहीं किया गया था, क्योंकि इनका काम यही है कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तो ये विक्रम लैंडर के नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करने और इसका बैलेंस बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 चांद की सतह की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले करीब 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि चांद पर हमारा चंद्रयान उस तेज गति से नीचे नहीं गिर रहा जैसे हम पृथ्वी पर चीजों को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखते हैं। मगर यहाँ एक और चीज गौर करने वाली ये भी है कि चांद पर नीचे गिरते हुए एयर फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पृथ्वी पर जब कोई चीज नीचे गिरती है तो हवा का फ्रिक्शन उसकी गति को कुछ हद तक धीमा करता है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है। इसलिए इस समय चंद्रयान के नीचे गिरने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि इसे इसमें लगने वाले इंजन या कहें रेट्रो बूस्टर की मदद से धीमा किया जाएगा। अगर चांद का वायुमंडल थोड़ा थिक होता तो उसकी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी जब कोई मिशन भेजा जाता है तो लैंडिंग के समय पैराशूट का यूज होता है, लेकिन जब चांद पर ये इसके हल्के वायुमंडल की वजह से मुमकिन नहीं है। साथ ही लैंडिंग जब वर्टिकल होती है, यानी यान को जब सीधा खड़ा करके नीचे उतारा जाता है तो उसमें नीचे गिरने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर स्पेस एजेंसियां चांद पर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग